अगर आप एक डॉजी कॉइन लवर हैं तो डेफिनेटली आपने 21 जुलाई के बारे में सुना होगा, न्यूज़ पढ़ी होगी या फिर वीडियोस तो देखे ही होंगे, जहां पर आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स को ये बोलते हुए सुना होगा कि अब जाएगा डॉजी टू द मून, कोई नहीं रोक सकता। तो आखिर ऐसा क्या होने वाला है, कौन सा इवेंट है, किस चीज़ का इवेंट है और इलॉन वहां पर क्या करेगा? क्या एसएनएल की तरह ही फिर से कोई इवेंट है जहां पर इलॉन फिर कोई नाटक करेगा और डॉजी लवर्स को निराश करेगा, या फिर कोई इंपॉर्टेंट चीज है और इतने टाइम से डॉजी प्राइस के बूम का वेट करने वाले डॉजी इन्वेस्टर्स को मिलेगी कुछ अच्छी न्यूज, ऐसी न्यूज जिनसे आपको समझ आ जाएगा कि कुछ ही वक्त का इंतजार और है, जिसके बाद हम फिर से मार्केट में हरियाली देख पाएंगे, जिसको देखने के लिए हम सबकी आंखें तरस गई हैं। इलॉन मस्क अपने ट्वीट से रैंडम कॉइन को क्रिएट करवाने और उनको टू द मून करवाने के लिए बहुत फेमस है, या ये कहिए कि इनफेमस है। चाहे वो कम रॉकेट वाला ट्वीट रहा हो या फिर शिवा के नाम पर फ्लॉकी कॉइन क्रिएट करवाने का, और बेबी डॉजी वाले ट्वीट का तो कोई क्या ही कह सकता है। हर पॉइंट पर हम करेंगे बात, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपकी सब्सक्राइब और लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहने का। और हाँ, नोटिफिकेशन वाला घंटा बजाना बिल्कुल मत भूलना भाई, वरना डॉजी नाराज हो जाएगा। तो क्या मैं इस वीडियो के लिए 200 लाइक का टारगेट ले सकता हूँ? आप पर भरोसा करके चलिए इस वीडियो के लिए 300 लाइक्स का टारगेट करते हैं। इसके साथ ही मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना मत भूलिएगा, सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो का हर कंपोनेंट हमारे मेन इवेंट के लिए बहुत सपोर्टिव है। जैसा एलन मस्क ने कहा था, स्पोर्ट इज अ मस्ट। तो फास्ट फॉरवर्ड में आपको क्रिप्टो वर्ल्ड में आ रही सारी पॉजिटिव वेव्स ऑफ न्यूज की तरफ लेके चलते हैं, क्योंकि आपको पता है क्रिप्टो की हर एक तार दूसरी तार से जुड़ी हुई रहती है। और फिर आपको बताऊंगा 21 जुलाई के मेगा इवेंट के बारे में, जहां एलन मस्क कुछ धमाल दिखा सकता है और हम सही में देख सकते हैं डॉजी। क्या आपको याद है जेम्स हॉवेल्स, वो आईटी इंजीनियर जिसने 2013 में गलती से अपने कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव फेंक दी थी, जिसके अंदर 7500 बिटकॉइंस थे। अब उस आदमी ने शुरू किया है मिशन अपने उस हार्ड ड्राइव को वापस ढूंढने का। और वो हार्ड ड्राइव है कहाँ? वो हार्ड ड्राइव है वहां जहां पे पूरे शहर का सालों पुराना कचरा पड़ा हुआ है। 3 से 4 लाख टन का वेस्ट है उसके नीचे दबी हुई है वो हार्ड ड्राइव। और जेम्स का कहना है कि एक्सरे स्कैनिंग डिवाइसेस और एआई स्कैनिंग डिवाइसेस का यूज करके अब उस हार्ड ड्राइव को ढूंढा जाएगा, और रिसर्च की जो भी कॉस्टिंग होगी उसे कोई हेज फंड कवर करेगा, जिसके बदले में उसे पीटीसी में से कुछ शेयर मिलेगा। साउथ कोरिया के एक प्रोफेसर ने बनाया ऐसा टॉयलेट जिसे यूज करने पर आपको मिलेगी डिजिटल करेंसी। जी, अल्सर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये ऑलरेडी लग चुके हैं, और इस टॉयलेट को कहा जाता है बीवी। और इस टॉयलेट को यूज करने पर जो डिजिटल करेंसी मिलती है उसका नाम है गगोल, और कोई पर्सन एक दिन में 10 गगोल कमा सकता है। और इस डिजिटल करेंसी का यूज कैंपस के अंदर लगी हुई दुकानों से परचेसिंग करने के लिए कर सकते हैं, जिसमें कि कॉफी, नूडल्स, फ्रूट्स, बुक्स एक्सेट्रा है। और जो स्टूडेंट्स है यूनिवर्सिटी के, वो क्यूआर कोड को स्कैन करके पे कर सकते हैं। यूएस के एक और सेनेटर ने ये कंफर्म किया है कि उन्होंने ग्रे स्केल के थ्रू बिटकॉइन और इथेरियम के अंदर इन्वेस्ट किया है। अब यूएस जैसी कंपनी के सेनेटर्स, कांग्रेसमैन अगर क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये इंस्टीट्यूशन और कंपनीज को और ज्यादा सपोर्ट करेंगे बिटकॉइन और इथेरियम के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए। बॉगडानोफ ट्विंस ने क्लेम किया है कि उन्होंने सतोशी नाकामोटो को हेल्प करी थी बिटकॉइन क्रिएट करने में। पिछले कुछ दिनों से बहुत ही ज्यादा हाइप बनी हुई इस न्यूज के बारे में। और अगर आपने ये वाला मीम देखा हुआ जिसमें एक पर्सन फोन पर डंप इट कह रहा है और उसके बाद मार्केट का प्राइस गिर जा रहा है, तो वो भी इनमें से ही एक भाई है। और इन ट्विन ब्रदर्स ने बताया है कि जल्दी ही वो एक नया कॉइन लॉन्च करने वाले हैं, एक्सो कॉइन। तो इस तरह की बात के बाद कि उन्होंने सतोशी नाकामोटो को सपोर्ट किया है, उनके पास पुराना बिटकॉइन है, यानी कि जो एक्चुअल में बिटकॉइन हम देख रहे हैं, इससे पहले भी एक बिटकॉइन क्रिएट किया गया था जो कि मार्केट में नहीं उतारा गया, जिसे रियल वर्ल्ड में नहीं लाया गया, वो भी उनके पास पड़ा हुआ है। तो इस तरह की न्यूज़ के बाद अगर ये लोग कोई कॉइन लेके आते हैं तो डेफिनेटली उस कॉइन से मार्केट में बहुत ज़्यादा हाइप रहेगी। अगर आपको उस कॉइन के बारे में जानना है तो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा, लेकिन उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, नहीं तो आप वो वीडियो मिस कर देंगे। आपको मालूम होगा थाईलैंड के अंदर बाइनेंस को बैन कर दिया गया था, ये कह के कि उनके पास लाइसेंस नहीं है काम करने का और वो इलीगली काम कर रहे थे। उसके बाद न्यूज़ आई है कि थाईलैंड के अंदर बहुत ही ज़्यादा अडॉप्शन चल रहा है क्रिप्टो करेंसी का, और कंपनीज और कस्टमर्स बैंक से ऐसे पेमेंट गेटवेज की मांग कर रहे हैं जिनसे वो क्रिप्टो करेंसीज में पेमेंट ले सकें। साइग्राम बैंक ने लॉन्च किया इथेरियम 2.0 का स्टेकिंग। अब बैंक के अंदर से ही कोई भी पर्सन जिसका अकाउंट है वो इथेरियम 2.0 स्टेकिंग के ऊपर स्टेक कर सकता है और इथेरियम अर्न कर सकता है। तो क्रिप्टो मार्केट में इतनी सारी पॉजिटिव न्यूज़ हैं और जल्दी हमें इन सारी पॉजिटिव न्यूज़ का पॉजिटिव इम्पैक्ट मार्केट के अंदर देखने को मिलेगा। और यहाँ पर बात करते हैं डॉजी कॉइन की, तो आपको पता होगा कि डॉजी कॉइन के ऊपर ऑलरेडी काम किया जा रहा है। और डॉजी कॉइन की एक इन्वेस्टिगेशन वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे
डॉजीकॉइन के डेवलपर रॉस ट्विच के ऊपर लाइव स्ट्रीम करते हैं जब वो कोडिंग अपग्रेड कर रहे होते हैं डॉजीकॉइन की। तो एक्चुअल में क्या कोडिंग अपग्रेड की जा रही है, किस तरह से डॉजीकॉइन को इम्प्रूव किया जा रहा है, वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि डॉजीकॉइन का ब्लॉक टाइम जो है उसे 10x इंक्रीज कर दिया जाए और इसकी जो फीस है उसे 100x तक गिरा दिया जाए ताकि डॉजीकॉइन जल्दी से नए ब्लॉक्स क्रिएट कर पाए और इसकी जो ट्रांजैक्शन फी है वो बहुत ही कम हो जाए ताकि इसे मेन स्ट्रीम के लिए यूज किया जा सके एज अ ट्रांजैक्शन मीडियम। 24 जून को ट्विटर के सीईओ जैक ने ट्वीट किया था एक इवेंट के बारे में जहां पर इलॉन मस्क ने रिप्लाई किया था बाय क्यूरियस लिख के, और उसके बाद इनकी कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई जिसमें जैक ने इलॉन को रिप्लाई करके कहा था लेट्स हैव अ टॉक, और इलॉन ने रिप्लाई किया था हाँ क्यों नहीं, चलो करते हैं, लेट्स डू इट। जिसके वापस रिप्लाई में जैक ने लिखा था डन, विल सेट अप। अब ये पूरा इवेंट है क्या, किस चीज के बारे में ये ट्वीट था, तो वो एक इवेंट है जिसको नाम दिया गया है द बी वर्ड, और यहाँ पर जो बी वर्ड यूज किया गया है वो यूज किया गया है बिटकॉइन के लिए। ये एक ऐसा इवेंट है, एक ऐसा मीटअप है जहां पर बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, हेज फंड वाले लोग इकट्ठा होंगे और बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां वहां पर की स्पीकर के तौर पर आएंगी, जिनमें कैथी वुड जो कि फाउंडर सीईओ हैं आर्क इन्वेस्ट के, जैकी डॉटसन सीईओ ऑफ स्केयर्स, जॉन न्यूबेरी ब्रिंक के डायरेक्टर, एडम बैक को फाउंडर एंड सीईओ ऑफ ब्लॉकस्ट्रीम, लाइन एल्डन फाउंडर ऑफ लाइन इन्वेस्टमेंट, निक कार्टर जो कि फाउंडिंग पार्टनर हैं कासल आइलैंड वेंचर्स के और को-फाउंडर और चेयरमैन हैं कॉइन मैट्रिक्स के, और इसके साथ ही इलॉन मस्क तो बेशक अब वहां पर एक की स्पीकर के तौर पर बात करेंगे ही करेंगे। और जैसा कि हम सबको पता है कि इलॉन मस्क को जहां पर भी बोलने का मौका दिया जाता है, इलॉन मस्क क्रिप्टो करेंसी और स्पेशली डॉजीकॉइन के बारे में बोले बिना अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। द बी वर्ल्ड इवेंट के बारे में अगर हम इनकी वेबसाइट पे देखें तो यहाँ पे लिखा है द बी वर्ल्ड विल लॉन्च ऑन 21 जुलाई 2021 ऑफरिंग अ लाइव एक्सपीरियंस एंड अ लाइब्रेरी ऑफ कंटेंट टू द इन्वेस्टर कम्युनिटी इनेबलिंग a more informed discussion about the role Bitcoin can serve for institutions across the globe। यहाँ पर institutions यानी कि जो भी बड़ी फर्म्स हैं उनको ये बताया जाएगा कि किस तरह से वो हेल्प कर सकते हैं बिटकॉइन को ग्लोबली सर्व करने के लिए, बिटकॉइन को एक मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, और कैसे इंस्टीट्यूशंस को उस चीज़ का फ़ायदा मिल सकता है, कैसे बड़े इंस्टीट्यूशंस और फर्म्स बिटकॉइन और अदर क्रिप्टो करेंसी को यूज़ कर सकते हैं अपने आप को ग्रो करने के लिए। तो डेफिनेटली अगर ये ऐसे इतने बड़े लोगों के सामने, इतने बड़े इन्वेस्टर्स के सामने अगर इलॉन मस्क डॉजीकॉइन के बारे में बात करते हैं तो उसे बहुत ही बढ़िया एक्सपोजर मिलेगा, क्योंकि इलॉन मस्क के बारे में हम सबको पता है कि उनकी फॉलोइंग किस तरह की है, और जितने भी डॉजीकॉइन लवर्स हैं वो सब इलॉन मस्क को फॉलो करते हैं। ट्विटर पर 58 मिलियन फॉलोअर्स के साथ इलॉन मस्क हाईली फेमस और इनफेमस दोनों, बोथ एट द सेम टाइम ऐसे पर्सन हैं जो हमेशा ही डॉजीकॉइन के बारे में कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं और क्रिप्टो करेंसी के बारे में जिनका बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड है। डॉजीकॉइन के बारे में उन्होंने ये चीज़ बोली है कि उनका जो एक स्पेस मिशन जाएगा उसमें वो रियल डॉजीकॉइन को मून पर छोड़ कर आएंगे। तो ऐसे में जब इतने बड़े लोगों के सामने इलॉन मस्क डॉजीकॉइन के बारे में तारीफ करेंगे और उसका कंपैरिजन करेंगे बिटकॉइन के साथ, तो डेफिनेटली हमें यहाँ पर ऐसे नए इन्वेस्टर्स मिलेंगे जो डॉजीकॉइन के अंदर भी इन्वेस्ट करेंगे। डॉजीकॉइन के अंदर ऑलरेडी बहुत सारी कंपनीज इन्वेस्ट कर रही हैं, बहुत सारी ऐसी फर्म्स हैं जो डॉजीकॉइन में पेमेंट लेती, और इलॉन मस्क ने खुद भी अपने ट्विटर अकाउंट से ये पोल किया था कि क्या टेस्ला को डॉजीकॉइन पेमेंट एक्सेप्ट करनी चाहिए, जिसका एक डायरेक्ट अंदेशा ये भी है कि जल्दी ही टेस्ला भी डॉजीकॉइन में पेमेंट लेना शुरू कर सकती है, क्योंकि हमें ये भी पता है इलॉन मस्क जो बोलता है उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न ज़रूर होता है। बेशक बहुत सारे लोगों को लगता है कि इलॉन मस्क फालतू की बात कर रहा है, लेकिन उसके पीछे कोई ना कोई हिडन मैसेज हमेशा ही रहता है। तो अब आने वाला वक्त हमें ये बताएगा कि हम क्या प्राइस यहाँ पे देख सकते हैं, क्या हम एक नया ATH यहाँ पे देख सकते हैं, वो चीज़ इवेंट के आसपास ही हमें पता लग जाएगी। अगर आप यहाँ पर कोई नई पोजीशंस ओपन करने के सोच रहे हैं तो मेक श्योर कि आप पोजीशंस को इस इवेंट से पहले ही मैक्सिमम पोजीशंस को प्रॉफिट आउट कर लें, क्योंकि इवेंट के दिन मैक्सिमम टाइम ये देखा गया है कि पोजीशंस जो है वो ख़राब हो जाती हैं। उससे एक दिन पहले, 2 दिन पहले ही सारी पोजीशंस को अगर आप आउट कर लेंगे, प्रॉफिट आउट कर लेंगे, तो आपको बेनिफिट रहेगा, क्योंकि उस तक ही वही वक्त होता है जब मार्केट में उसकी हाइप होती है। ऑन द डे ऑफ इवेंट जो है मार्केट थोड़ा डाउन जरूर आई जाती है, मार्केट में फुट फैल जाता है, और उसके बाद कोई भी करेंसी जो है जिसका अभी इवेंट चल रहा है वो डाउन आ जाती है। तो आई होप आपको इवेंट के बारे में चीज़ें समझ आ गई होंगी। मैं आपको इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वहाँ पर चेक कर सकते हैं और आपको खुद से समझ आ जाएगा कि ये कितना बड़ा इवेंट होने वाला है। आपने कितना डॉजी होल्ड करके रखा हुआ है, क्या आपने सेल किया है, आप प्रॉफिट में हो, लॉस में हो, आपकी क्या कंडीशन है,
क्या अभी भी आप उसको होल्ड करना चाहते हो और आप कब तक उसे होल्ड करेंगे? कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा, इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई अब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर मैं आपसे मिलूँगा एक नए वीडियो में।